दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार फिर से दोस्तों विद्या पाठ में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमने अपने चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों की उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं दोस्तों, जो कि हमारी क्लास 12 की मैथ का अब्यूट चैप्टर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी जो हर सेट में पूछा जाने वाला है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को मिस ना करें, नहीं तो आप अपने 8 नंबर खो दोगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हमको अब्यू में ये सवाल आना ही चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों हर सेट में आता है सवाल 8 नंबर में दोस्तों। आप चाहे कोई भी सेट उठाकर देख लीजिए, अब्यू का 8 नंबर सवाल हर सेट में ये पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और 8 नंबर पूरे करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप लोगों के लिए मेहनत करना हमारा यही। अपने व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं हमारा सवाल कैसा है। तो दोस्तों लिखा है कि अब्यू विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करें, यानी कि हमको इसको अब्यू विधि से हर लोगों को समझाने के लिए, मतलब जो हमारा खास है वो लिख रहे हैं कि लिखा है A11 A12 A13 और इधर लिख दिया 21 A22 और ये A23 और ये हमारा हो गया A31 A32 A33 दोस्तों। इस हमारे सूत्र से इस सूत्र से हमें बहुत बहुत ही हेल्प मिलेगी दोस्तों। अभी आप लोग सवाल में देखना दोस्तों कितनी हमको हेल्प मिलती है इस सवाल से। दोस्तों इस सवाल को सिर्फ नकल करके लिखना है, कुछ नहीं करना है। तो हमको सवाल में ही नकल करना है दोस्तों, और थोड़ा माइंड का प्रयोग करना है, हमारे 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने सवाल पर कि लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 2 है, और हमारा तीसरा समीकरण दिए है कि 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 दिए है। तो दोस्तों हमको अभी से अभी हम ये भी देखेंगे हमारा सवाल सही है या गलत है दोस्तों। तो चलते हैं अपने सवाल पर। तो दोस्तों हम पहले लिखेंगे कि a बराबर दोस्तों हमको इनके गुणज लिखना है। x का कोई गुणज नहीं है, बट हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। y का कोई गुणज नहीं है दोस्तों, तो हम 1 लिखेंगे। फिर हमारा z का कोई गुणज नहीं है दोस्तों, तो हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर x का गुणज कोई नहीं है, तो हम 1 लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस y है, पर y का कोई गुणज है नहीं, बट हम क्या लिखेंगे? माइनस चिन्ह सही लिखेंगे, -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा है जेड का, हमारा जो गुणज है वो भी एक ही है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट समीकरण तीसरा है कि 2x, यानी कि हमारा x का 2 गुणज दिए हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2। यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद प्लस हमारा y है, y का 1 गुणज है, यानी कि हम 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। उसके बाद हमारा z है, देखो z हमारा क्या है? 1 गुणज है, वो भी माइनस का है, तो हमने ये लिख दिया दोस्तों। हमने ये लिख लिया। अब हमारा b बराबर ये हमारा होगा इधर, ये b वाला इधर करेंगे, ये होगा 6 2 और 1। ये हमने दोस्तों यहां से लिखा। देखो अभी हमने नकल ही करके सब लिखा है दोस्तों, कहीं अपने मन से कुछ नहीं किया है। और दोस्तों इधर हम x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर लिखेंगे x y z। क्या लिखेंगे? x y z दोस्तों। क्या लिखेंगे? x y z। अब दोस्तों हमको क्या ज्ञात करना है? पहले हम ज्ञात करेंगे मॉड a, निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? मॉड a बराबर दोस्तों इस स्तंभ को बंद करेंगे और इस पंक्ति को बंद करेंगे, तो हमारा दोस्तों 1 होगा ये, और ये हमारा इधर आ जाएगा माइनस का 1, और ये 1 और ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा दोस्तों। हमने इसको बंद किया, तो हमारी ये 4 बचे, माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, वही हमने लिख दिया। उसके बाद हमारा ये A12 आता है, ये हमारा होता है विषम संख्या, और विषम संख्या हमारी माइनस में होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम इसको बंद करेंगे तो ये हमारा माइनस का 1 होगा। क्या होगा? माइनस का 1 होगा। फिर हम इधर बना रहे हैं। उसके बाद जब ये पंक्ति बंद करेंगे, ये स्तंभ बंद करेंगे, तो 1 2 और A1 -1 बचेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा A13 दिए है। क्या दिए है? A13, और A13 मतलब जोड़ेंगे जब 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कि हमारी सम संख्या, और सम संख्या हमारी क्या होती है? प्लस होती है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे
फिर हम इस पंक्ति का निकाल रहे हैं तो ये प्लस हमारा 1 दिए है तो 1 लिख दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पर दोस्तों देखो लिखा है कि ये हमारी पंक्ति बंद होगी और ये हमारा स्तंभ बंद होगा, तो हमारा ये वाले बचेंगे, यानी कि प्लस का 1 माइनस का 1, यानी कि प्लस का 1 माइनस का 1, और ये हमारा बचेगा 2 और इधर बचेगा हमारा 1। ये दोस्तों हो गया। अब दोस्तों हमको क्या करना है, गुणा भाग, और कुछ नहीं करना है, यानी कि 1 और ये हम जब इधर लिखेंगे इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तिर्यक गुणा यानी कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 गुणा किया, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1। ये हो गया दोस्तों। अब उसके बाद हमारा यहाँ पर माइनस का 1 लिख दिया, फिर इसका तिर्यक गुणा अंदर किया, माइनस का 1 हो गया, फिर ये हमारा हो गया इधर गुणा किया तो ये हो गया हमारा यहाँ पर माइनस का 2 हो गया। क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर पहुंचे तो प्लस का 1 है, फिर इधर गुणा किया तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हमारा है 2 और माइनस का 1। जब दोस्तों माइनस का 1 ये है और ये है तो 2 माइनस का होगा, बट हमारा बीच में माइनस का चिन्ह होता है तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, अब इनको हमको क्या करना है, ये तो हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस का, और ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये भी 1 है और यहाँ पर हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे तो हमारा 6 आएगा। क्या आएगा, माड ए हमारा क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। दोस्तों हमने माड ए निकाल लिया है, तो दोस्तों हम निकालेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 निकालेंगे दोस्तों। कैसे तो हम कैसे निकालेंगे, इस रूल से निकालेंगे। किस रूल से, इस रूल से निकालेंगे। तो दोस्तों पहले निकालेंगे A11। क्या निकालेंगे, A11। तो A11 बराबर माइनस का 1 और यहाँ पर 1 प्लस 1। ये दोस्तों कहां से हमने लिखा, ये दोस्तों A11 को ही लिखा हमने, 1 प्लस 1, यानी कि हमारी सम संख्या हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद हम ये बना लिया। अब उसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद हमको 11 वाले को बंद करना है, यानी कि यहां से यहां तक। तो यह दोस्तों हमारा ये 4 बचेंगे, तो माइनस का 1 बचेगा और प्लस का 1 बचेगा, फिर प्लस का 1 बचेगा और ये माइनस का 1 बचेगा दोस्तों। बराबर लगा देंगे तो यहाँ पर -1 की घात 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 की घात 2 आ जाएगी। उसके बाद ब्रैकेट लगाया, माइनस माइनस का गुणा होगा तो +1 हो जाएगा, फिर इधर गुणा करेंगे तो बीच में हमारा माइनस का चिन्ह आता है तो ये माइनस ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा कुल मिलाकर के 0 हो जाएगा। -1 से -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों A12 पर। A12 ज्ञात करते हैं। A12 तो बराबर दोस्तों हमारा क्या होगा, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2। अब दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर हम इसको बंद करेंगे A12 को, यानी कि ये पंक्ति बंद करेंगे और ये स्तंभ बंद करेंगे, तो 1 2 1 -1 बचेगा। 1 2 और 1 -1 बचेगा, ये बचेगा दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा जब जोड़ होगा तो ये विषम हो जाएगा, यानी कि 1 + 2 हमारा विषम हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और फिर दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर फिर गुणा करना है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, इधर गुणा किया माइनस का 1, इधर किया तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस माइनस मतलब माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस से हमारा ये होगा तो ये हमारा प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, तो दोस्तों माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। उसके बाद हम निकालेंगे A13 कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो 1 माइनस, यानी कि 1 माइनस 1 + 3, यानी कि ये हमारी होगी सम संख्या 1 + 3, तो हमारी ये सम संख्या होगी। तो बराबर अब यहाँ पर हम 13 कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस वैसा ही होगा, यानी कि हम 13 को बंद करेंगे, यानी कि हम ये वाली पंक्ति बंद करेंगे और ये वाला स्तंभ बंद करेंगे, तो 1 2 -1 और +1 ये हमारा बचेगा। 1 2 और यहाँ पर -1 और ये हमारा 1। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी सम संख्या बन रही, यानी कि सम का हमारा जो होगा वो प्लस होगा, विषम का हमारा माइनस होता है, तो 1 हमने लिख दिया। उसके बाद हम गुणा करेंगे तो प्लस का 1 और ये माइनस है यहाँ पर, और इसके बीच में पहले से ही -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हमारा 2 हो जाएगा, तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोस्तों हमने A11 A12 A13 निकाल लिया है। अब दोस्तों हम निकालेंगे A21। क्या निकालेंगे, A21 निकालेंगे।
A21 निकालेंगे दोस्तों, A21, तो दोस्तों A21 वही प्रोसेस माइनस पर 2 प्लस 1 लिखेंगे। उसके बाद हम देखो दोस्तों फिर वही कर रहे हैं, वही बनाएंगे दोस्तों। ये हमारा देखो ये वाला स्तंभ, ये वाली पंक्ति बंद होगी, यानी कि ये पंक्ति और ये स्तंभ बंद हो, ये स्तंभ और ये पंक्ति बंद होगी। उसके बाद दोस्तों 11 और ये 1 - 1 बचेगा, ये बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा, ये हमारा होगा। यानी कि ये वाली हमने स्तंभ बंद किया और ये वाली पंक्ति बंद किया, तो 11 और ये 1 और 1 माइनस का बचा। तो दोस्तों हम इसमें तिर्यक गुणा फिर करेंगे, तो ये दोस्तों हमारा होगा, यहाँ पर विषम होगा, 2 और +1 हमारा 3 विषम का होगा, तो माइनस का चिन्ह ले लिया, और यहाँ पर गुणा होगा तो माइनस का 1 और ये माइनस का 1 होगा दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ पर माइनस माइनस 2 माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 2 हो जाएगा, और पर ये माइनस हमारा है बाहर, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब दोस्तों हम निकालेंगे A22 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A22, तो -1 और 2 + 2 ये हो गया। अब दोस्तों A22 निकालने के लिए फिर हमने वही किया। अब दोस्तों A22 के लिए हम ये वाला स्तंभ बंद करेंगे, दूसरा स्तंभ, और हमारी ये दूसरी पंक्ति बंद होगी, तो 11 और ये माइनस का प्लस का 2 और माइनस का 1, यानी कि 11 और ये 2 प्लस का माइनस का 1। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि दोस्तों 1 में माइनस होगा, यानी कि -1 गुणा इधर किया और ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये प्लस का हुआ है, यानी कि सम बन रहा है, 2 + 2 4, यानी कि सम, तो ये हमारा प्लस का बना, तो इधर हमारा ये होगा -3। क्या होगा, -3। अब हम निकालेंगे ए हम निकालेंगे 23 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A23 निकालेंगे, -1 और ये हमारा होगा 2 + 3, क्या 2 + 3। अब दोस्तों फिर वही प्रोसेस हम करेंगे, ये वाला मतलब हम तीसरा स्तंभ बंद करेंगे, दूसरी पंक्ति बंद करेंगे, तो 1 1 ये हमारा 11 बचा और नीचे हमारा 21 बचा, यानी कि 11 और ये हमारा 21। अब दोस्तों ये हमारा विषम है, तो हम यहाँ पर लेंगे माइनस, यानी कि 2 + 3 हमारा माइनस का होगा, यानी कि विषम हो जा रहा है, 5 हो रहा तो विषम होगा, तो माइनस ले लिया। अब त्रियक गुणा 1 किया, फिर उसके बाद इधर किया, तो हम दोस्तों माइनस लेंगे, 2 हो गया, ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों जब ये हो गया तो हमारा यहाँ पर माइनस का 1 बच रहा है, जब एक में से माइनस का 2 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और माइनस का 1 जब बचेगा तो ये हमारा बाहर माइनस का है, तो वो प्लस कर देगा, क्या कर देगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्या प्लस का 1 हो जाएगा। दोस्तों अब हम निकालेंगे A31 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A31 निकालेंगे। दोस्तों इस बोर्ड पे आ नहीं रहा है दोस्तों, हमारी स्लाइड भर गई थी, इसलिए हमने A11 A12 A13 के मान यहाँ पर लिख लिया है दोस्तों। अब सेम टू सेम हम A31 A32 A33 के मान निकालेंगे, किसके, A31 का मान निकाल रहे हैं, A31, यानी कि दोस्तों माइनस का 1 और यहाँ पर 3 + 1 बराबर, यहाँ पर दोस्तों हम A31 का मान निकाल रहे हैं। अब A31 हमारा पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति बंद होगी, तो ये 11 और -1 + 1, 11 और ये -1 और ये हमारा +1। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 3 + 1 हमारा बन रहा है 4, यानी कि सम बन रहा है, और सम हमने क्या कहा कि सम हमारा चिन्ह देता है प्लस का, तो हम दोस्तों प्लस नहीं लगाएंगे, हम अब गुणा, ये होगा प्लस का 1 और यहाँ पर माइनस है, और पहले हमारा एक माइनस इसके बीच में जब इधर जाता है तो पहले से माइनस होता है, तो ये माइनस और वो माइनस मिल करके प्लस का हो जाएगा, तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा प्लस का 1, तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। क्या हमारा A31 प्लस का 2 निकला। अब हम निकालेंगे A32, क्या निकालेंगे, A32। अब A32 निकालने के लिए दोस्तों हम फिर वही -1 और यहाँ पर 3 + 2 लिखेंगे बराबर। अब हम दोस्तों क्या बंद करेंगे इसमें, अब दोस्तों हम बंद करेंगे दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति, यानी कि 11 11 बचेगा, क्या बचेगा, 11 11, ये 11 11 बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखो माइनस पहले लगा ले रहे हैं दोस्तों, ये हमारा माइनस का निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर विषम हो रहा है, 3 + 2 यानी कि विषम हो रहा है। तो दोस्तों अब हम गुणा करेंगे, त्रियक गुणा, माइनस हमारा हो गया और ये इधर हम गुणा करेंगे तो माइनस का ये इधर होगा, तो ये दोस्तों क्या हो गया, यानी कि ये हमारा प्लस का हो गया और ये हमारा हो गया माइनस का। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 0, यानी कि प्लस का 1 माइनस का 1 यानी कि 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। चल दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पर, हमारा
33, यानी कि ए 33 बराबर यानी कि -1, और ये हमारा 3 3 प्लस का 3 यानी कि 3 प्लस 3। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा, क्या होगा, ये हमारा सम होगा, सम होगा। तो दोस्तों हमको फिर वैसे सेम टू सेम निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम तीसरा स्तंभ बंद करेंगे और तीसरी पंक्ति बंद करेंगे। तो दोस्तों जब हम ये बंद करेंगे तो हमारा 11 बचेगा ऊपर, और ये दोस्तों प्लस का 1 और ये हमारा माइनस का 1, ये होगा दोस्तों। अब दोस्तों हमारा ये सम बन रहा है, 3 प्लस 3 ये सम बन रहा है, तो ये हमारा प्लस का देगा, प्लस का देगा। त्रियक गुणा कर रहे हैं माइनस का 1, और ये हमारा त्रियक गुणा होगा तो -1, यानी कि हमारा माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर इनके मान लिखे ले रहे हैं कि ए31 बराबर कितना है 2, और ए32 हमारा जो आया है 0 आया है, और ए हमारा जो 33 है वो हमारा कितना आया है, ए33 हमारा आया है माइनस का 2। क्या आया है, माइनस का 2। तो दोस्तों चलते हैं अपना नेक्स्ट आगे और करते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ए निकालेंगे, यानी कि ए डी जे ए निकालेंगे। क्या, ए डी निकालेंगे, ए डी जे निकालेंगे बराबर। अब दोस्तों हमने इस तरह का एक अपना थर्ड पंक्ति वाला कॉलम बना लिया है, और दोस्तों अब हमको क्या करना है इसमें, अब दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, हमको बस नकल करके लिख देना है जो हमने निकाला है। ये हमारा क्या है, ये हमारा 11 यानी कि 0, और ये हमारा 12 का है 3, ये हमारा 13 का है 3, उसके बाद हमारा 21 का है 2, उसके बाद ए 22 का हमारा -3, और ये हमारा ए 23 का है हमारा 1, और हमारा ए 31 का है 2, और ए 32 का हमारा है 0, जो हमने अभी निकाला है वही लिख रहे हैं। उसके बाद हमारा ए 33 का है माइनस का 2। क्या, माइनस का 2 है हमारा दोस्तों, क्या है, माइनस का 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम डैश लगा दे रहे हैं। डैश का मतलब होता है दोस्तों परिवर्त आव्यूह। क्या, परिवर्त आव्यूह। तो हम इसको क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे। क्या, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे या स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। तो दोस्तों 0, ये 0 2 और 2, और इसके बाद हमारा यहाँ पर दोस्तों ये 3 -3, और ये हमारा हो जाएगा 0। क्या, 0, उसके बाद 3 और 1, और ये माइनस का 2, ये दोस्तों हमने बदल दिया। क्या, ये हमारा परिवर्त आव्यूह आ गया। क्या, परिवर्त आव्यूह आ गया। ये निकाला था कि माड ए क्या होता है, माड कितना निकाला था, 6 निकाला था। अभी हमने जस्ट पहले माड ए निकाला है, वो हमारा 6 आया था। क्या आया था, 6 आया था। तो दोस्तों हमारा हम पहले निकालेंगे ए इनवर्स। क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकलता है कि 1/1 मॉड ए और फिर एडजॉइंट ए यानी कि एडीजे ए। क्या, एडीजे निकालेंगे, एडीजे के साथ गुणा करेंगे, यानी कि दोस्तों ये हमको ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स बराबर 1/6। 1/6 क्या, मॉड ए हमने निकाला था 6 निकला था, वही हमने लिखा है। और दोस्तों एडीजे का मान हमारा ये आया है। क्या आया है, एडीजे का मान हमारा ये आया, यानी कि परिवर्त आव्यूह। तो दोस्तों तो हम 0 2 2, उसके बाद 3 3 -3, और उसके बाद दोस्तों 0, तो 0 लिख दिया। उसके बाद हमारा 3 दिए है, 3 लिख दिया। उसके बाद 1 दिए, 1 लिख दिया, और ये हमारा -2। तो दोस्तों आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों हम आप लोगों के लिए और कड़ी से कड़ी मेहनत करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, अपना क्वेश्चन आगे और बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन होने ही वाला है, बस थोड़ी और मेहनत करना है बस, और हो ही चुका है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सरल हैं, यदि आप इन्हें ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारे 8 नंबर फ्री के ही मिल जाते हैं इसमें दोस्तों, किसी को भी डाउट नहीं होता है। हमारे भाई मैथ में सबसे कमजोर हैं वो भी ये कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आगे तो दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन ये होगा कि x बराबर ए इनवर्स बी। क्या, x बराबर ए इनवर्स बी, इस सूत्र से हमारा सवाल सॉल्व होगा। तो दोस्तों x हमारा दोस्तों x का मान हमने क्या निकाला था, अभी जस्ट पहले निकाला है x का मान। x का मान हमारा कौन होता है दोस्तों, x का मान हमारा ये होता है x y z तक। क्या होता है, x y z तक, x y z तक हमारा x का मान होता है दोस्तों। फिर दोस्तों 1/6, और ये दोस्तों हमने ए इनवर्स का मान ये निकाला है। तो 0 2 फिर 2, उसके बाद 3
-3, फिर है हमारा 0, 0 क्या 0, उसके बाद हमारा है 3, उसके बाद हमारा 1 और फिर -2। फिर दोस्तों हमने अभी जस्ट निकाला था बी का मान, हमारे बोर्ड पर जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए हमने मिटा दिया है। तो हमारे ये बी का मान है, तो क्या है 6 है, क्या 6 है, 2 है, 1 है, ये हमारा बी का मान है दोस्तों। क्या है, बी का मान है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, अब गुणा कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। निकालते हैं दोस्तों, आगे हम करते हैं एक्स वाई जेड, क्या एक्स वाई जेड, ये हमने कर लिया। अब दोस्तों हम इनका गुणा करेंगे इसमें, तो दोस्तों 0 का 6 से गुणा करेंगे तो हमारा ये यहाँ पर क्या आएगा, ये हमारा दोस्तों 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। फिर दोस्तों 2 का गुणा हम 4 से करेंगे, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, क्या हो जाएगा प्लस का 2 एकम 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 एकम 2। फिर दोस्तों 3 का गुणा हम करेंगे 6 से तो 3 18। फिर उसके बाद दोस्तों -3 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्या 6 हो जाएगा। फिर हम दोस्तों 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो दोस्तों फिर उसी प्रकार हमारा ये है कि 3 का गुणा 6 से करेंगे तो 3 18। फिर उसके बाद दोस्तों 1 का गुणा हम करेंगे 2 से तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 2। उसके बाद हम यहाँ पर माइनस का 2 का गुणा प्लस 1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा बराबर में घटा उठा ले रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 6 हो जाएगा और यहाँ पर 18 में से 6 जाएगा तो हमारा 12 बचेगा। और यहाँ पर दोस्तों माइनस का 2 प्लस का 2 ये कट जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 18, क्या बचेगा 18 बचेगा। अब दोस्तों सॉरी यहाँ पर 1/6 है हमारा, क्या है 1/6 है, वो छूट गया था तो यहाँ पर 1/6 है। उसके बाद हमको क्या करना है एक्स वाई जेड, क्या एक्स वाई जेड दोस्तों बराबर यहाँ पर हम सबके अब इसके नीचे सब में 6 से गुणा कर भाग कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1/6 है, क्या है दोस्तों 1/6 है। अब हम दोस्तों इस सब में 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6, क्या 6 एकम 6, उसके बाद 6 दूनी 12, उसके बाद 6 त्रिक 18, यानी कि हमारा x का मान आ गया दोस्तों 1, क्या x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 2 और z का मान हमारा आ गया दोस्तों 3। दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा सवाल सही है या गलत है, क्या देखते हैं हमारा सवाल जो है सही है या गलत है। तो दोस्तों देखने के लिए हम अपना सवाल देखते हैं, चेक करते हैं सवाल सही है। तो दोस्तों x बराबर 1 आया है, y बराबर 2 आया है, z बराबर हमारा 3 आया है। तो समीकरण 1 में हम रखते हैं x y z के मान। तो दोस्तों x का मान हमारा आया है 1 और हमारा y का मान आया है 2 और उसके बाद दोस्तों z का मान हमारा आया है, क्या आया है 3 आया है और बराबर 6 है। आप देख सकते हैं x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3। तो दोस्तों 1 2 होगा 3 और 3 3 हमारा होगा 6 और 6 बराबर क्या होगा 6 दोस्तों, यानी कि हमारा सवाल सही है। समीकरण 1 में दूसरे समीकरण में धर लेते हैं, x बराबर हमारा 1 है, फिर हमारा दोस्तों माइनस का 2 है, फिर हमारा देखो प्लस का 3 है दोस्तों, क्या प्लस का 3 है और बराबर 2 है। तो दोस्तों जब हम माइनस के 2 को प्लस के 3 से हम घटाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा हमारा, क्या बचेगा ये बचेगा दोस्तों 2 बराबर 2, यानी कि हम माइनस का 2 जो है प्लस के 3 से घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा और प्लस का 1 हमारा 2 हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट समीकरण पर, 2 इंटू 1, यानी कि यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है कि जहां पर 2 है और इंटू एक्स के जगह पर हम रखेंगे 1 और फिर हमारा क्या है प्लस है। उसके बाद प्लस के बाद 2 हमारा y का मान आया है और माइनस हमारा z जो है 3 है, यानी कि 3 हमारा जो मान आया है z का आया है वही हमने यहाँ पर रखा है और हमारा ये 1 है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर 2 और प्लस 2 और -3 बराबर 1, ये हमारा हो जाएगा 4 -3 बराबर 1, यानी कि 1 बराबर 1 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा पूरा सवाल करेक्ट सही है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो से, यदि आप कुछ सीखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें और दोस्तों अपने भाई का सपोर्ट करते रहें। इसी तरह हम खास वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक की जय हिंद जय भारत।